हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मून चार्ट लिखा हुआ है, देन क्लाउड है, आपके हिंदी में हो सकता है जिन्होंने हिंदी डाउनलोड कर रखा है। फिर चलित आता है, फिर प्लैनेट्स आते हैं, उसके बाद प्लैनेट सब आता है, ठीक है। फिर चलित टेबल आता है, फिर बर्थ डिटेल्स आती हैं, देन पंचांग है, ठीक है। और पंचांग के बाद नेक्स्ट जो स्लाइड आती है वो अष्टक वर्गा की आती है। ये जितनी भी चीजें आपको मैं दे रही हूँ वो सारी की सारी जो है अपनी अपनी जगह पे एक्यूरेट है, अपनी अपनी जगह। अगर मैं कहूँ कि किसी एक से आपको प्रिडिक्शन करनी है तो ऐसा नहीं है। आपको हर तरीके से अपना जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिलना चाहिए क्लाइंट का। ये सब चीजें जो भी मैं आपको सिखाऊंगी इस कोर्स में, जो चीजें मैं यूज करती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सारी सारा कुछ आप लोगों को दे रही हूँ। इसमें क्या है कि हर टूल की अपनी एक खासियत है, ठीक है। बहुत सिंपल है और हम लोग बहुत बार इसको यूज नहीं करते। और सिर्फ जैसे कि वो होता है ना, एक मतलब भेड़ चाल में पड़े हुए हैं कि सभी अगर केपी सीख रहे हैं तो केपी के पीछे ही लग गए, भृगुनंदी सीख रहे हैं तो उसके पीछे ही लग गए सारे, है ना। तो ऐसे नहीं है। हर जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है उसकी अपनी एक ब्यूटी है, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से समझो। इसीलिए वैदिक के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को इसमें बताऊंगी। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो पूरा कोर्स अलग से कराया जाता है, तो वो इसमें उसकी जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स है ये जस्ट प्रिडिक्टिव कोर्स है। इसमें क्या है कि आपको बेसिकली आपको एक महारत हासिल होनी चाहिए चार्ट देखने की, किसी की देखो तो, ठीक है। तो वो कैसे होती है, अब आपके सामने अष्टक वर्गा है। तो आप लोग जानते हो, तरफ लिखा हुआ है टोटल, और बीच में लिखा हुआ है, सॉरी, स्टार्टिंग में लिखा है राशि नंबर, जिससे 1 से 12 तक लिखा हुआ है वो राशियों का नंबर है। उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनका टोटल जो है वो बताया गया। अब आपको आज तक तो आपने देखा तो होगा कि अष्टक वर्गा होता है और टोटल ये टोटल कैसे आया है, ये चीज देखने वाली चीज है। अब इसका यूटिलाइज क्या है, इसका बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है हमारी प्रोडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, बहुत बड़ा है। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो हर भाव को, हर राशि को, ठीक है, भाव क्या लो आप, राशि क्या लो, हर राशि को हर प्लैनेट ने कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दे रखे हैं। और इन नंबरों के बेस पर, इनके टोटल के बेस पर ये जाना जाता है कि इस बंदे का ये जो भाव है जहां पे ये राशि लिखी हुई है वो आपकी कितनी पावरफुल है, या वो हाउस जो है वो कितना पावरफुल है। यहाँ पे दोनों तरीके से देख सकते हो। आपको मैंने पहले ही बोला है कि राशि, हाउस, और ये दोनों चीजों को हमेशा लेकर चलना है। तीसरा नक्षत्र है तो आगे हम थोड़ा सा भी कवर करेंगे बाद में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके लगन में, आप लोगों ने अपने अपने चार्ट्स खोले, तो एक ब्लैंक कुंडली बनाइए, एक ब्लैंक कुंडली बनाइए। पेपर और कॉपी हमेशा आपके हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत जो लिखना है वो लिखिए, बाकी चाहे ज्यादा नहीं भी लिखा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको। ब्लैंक कुंडली हो गई सबकी, बना ली। जी मैम, बना ली। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसमें आप देखिए अपने लगन में कौन सा नंबर है, कौन से नंबर की राशि है, देखिए। आप सभी की अलग अलग नंबर की राशि है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, जो भी है। इस अष्टक वर्गा में अपनी राशि को देखिए कौन से नंबर पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, उस पूरी रो को टोटल नंबर कितने मिले हैं। जैसे किसी का लगन जो है वो एरीस लगन है, आप में से मान लीजिए किसी का एरीस लगन है, तो जो राशि नंबर 1 है उसका टोटल आप जहां भी आपका एक नंबर लिखा है वहां पे आप टोटल को लिख दीजिए। जैसे एक नंबर आपका जहां भी लिखा हुआ है, जहां भी, ठीक है। ये आसान तरीका बता रही हूँ आपको। आपको क्या करना है बेसिकली कि जो ब्लैंक कुंडली बनाई है ना उसमें आपके लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको नंबर लिख लेने हैं, बस दैट्स ओके। नंबर लिख लीजिए आप, जैसे स्कॉर्पियो से शुरू हुआ है तो खाली 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिखते हुए पूरे चार्ट में। प्लैनेट नहीं लिखने हैं, प्लैनेट नहीं लिखने हैं आप, वो अभी नहीं लिखने हैं। अब आप देखिए कि जिनका स्कॉर्पियो लगन है उनके 8 नंबर लगन में आएगा, ठीक है। सेकंड हाउस में 9 नंबर आएगा, थर्ड हाउस में 10 नंबर आएगा। आप इस चार्ट में देखिए कि 8 नंबर राशि जो है उसको टोटल कितने पॉइंट मिले, उसको लगन में लिखिए, जो स्कॉर्पियो वाले। चेक करिए, आपको दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है सभी को, किसी को नहीं पता चल रहा तो मुझे बता दो। हाँ जी बबीता जी, बताइए बताइए। इसमें ब्लैंक चार्ट कैसे? एक कुंडली बनाइए सिंपल, ओके। कुंडली बनाइए और आपका लगन का जो भी नंबर है वो नंबर्स लिख दीजिए बस कुंडली में। हाँ, वो मैंने लिख दी। अब आपने एस्ट्रोसेज खोल लिए, ओके।
उसमें जो ऐसा मैंने, हाँ, जो पंचांग वाला पेज आएगा, स्लाइड आएगी, उससे नेक्स्ट अष्टक वर्गा की स्लाइड आएगी, उसको स्लाइड करते जाइए आगे आगे। चलिए मैम, आप कंटिन्यू रखिए क्योंकि मेरा वो खुल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ ठीक है, रही है। ठीक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है तो आप आराम से बाद में मेरे से पूछ लेना, कोई ऐसा इशू, ठीक। तो अब आप लोगों ने सबने अपने अपने नंबर लिख लिए सब खानों में, हैंड रेज करिए। यस मैम। हो गया, सबको समझ आ गया? श्याम जी, किरण मैम, शैलेश आपने, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग लिख लें ताकि आपकी हाँ जी प्रेडिक्शन मैम, फिर आ साथ गया। के साथ ही होगी। लिख लिया मैम। ठीक नहीं है। मैम, मैं अभी ज्वाइंट हुआ तो मैं समझ नहीं पाया क्या करना है। अच्छा चलो, बाद में समझना, आप रुक जाइए, आगे निकल गया मामला। मैं सब तो आप खेलो, मेरे को अब मत आप खेलो। देखिए, अब आपने इसके नीचे कुछ रूल्स लिखने हैं, इस कुंडली के नीचे कुछ रूल्स लिखने हैं। फर्स्ट रूल लिखिए कि 12 राशियों में जिसको भी 25 से कम नंबर मिले हैं या पॉइंट्स मिले हैं या बिंदु मिले हैं, कुछ भी कह लीजिए, वो सबसे वीक हाउस है, वीक राशि है। 25 से कम। 25 से कम, 25 या 25 से कम, ठीक है, 25 भी आ गया तो भी वीक है। सेकंड रूल लिखिए कि जिनको भी 28 पॉइंट मिले हैं या 28 से ऊपर थोड़े मिले हैं, तो वो मीडियम राशि या मीडियम नंबर माने जाएंगे, मिडल के। थर्ड नंबर लिखिए कि जिन राशियों को भी 32 से ऊपर नंबर मिले हैं, वो सबसे पावरफुल राशियां रहेंगी। अब आप लोग ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आपने अपने अपने किसी ना किसी हाउस में सबसे कम बिंदु या पॉइंट देखे होंगे, किसी ना किसी भाव में या राशि में सबसे कम जिस भी राशि में आए हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या ये वाला एरिया आपकी लाइफ का वीक रहा है? इसका रिजल्ट जितना आपको मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं मिला? मैम ये समझ में नहीं आया, जैसे 12th हाउस में मेरा 17 नंबर है, सबसे कम 12th हाउस में ही है। और मेरी राशि मैम 5 नंबर राशि है, और शनि और गुरु साथ में बैठा हुआ है 12th हाउस। हाँ, वो प्लैनेट की बात बाद में करेंगे, अभी हाँ जी। फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपको पॉइंट जो है वो सबसे वीक हाउस कौन सा है होगा। यस 12th हाउस। मैम, राइट। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने चार्ट का या अपने क्लाइंट के चार्ट का वीक एरिया जानना चाहते हो पहली नजर में, ये एक सिंपल रूल है, इसके बाद और भी ऐड ऑन होंगे। यहाँ पे आप देख के देख सकते हो कि मेरा ना ये वाला जो राशि है ये सबसे कम या ये वाला भाव सबसे कम लेकर बैठा है, तो वो आपको क्या बताता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये वाला एरिया जो है वो वीक है, जो भी कमजोर। मैम उस एक्सक्यूज मी, जो हाउस वो वीक होगा, उस हाउस की जो भी आपकी क्वालिटीज है वो कम सिग्निफिकेशन मिलेंगी। है, हाँ जी, वो सिग्निफिकेशन कम है, वो मिलेंगी। आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, यू राइट। जैसे कि मैम ने बोला कि लियो लगन है, ठीक है। अब लियो लगन अगर आपका है तो 4 नंबर की राशि कहाँ पे आ रही है? 12वें घर में आ रही है। मैम की क्या नाम है आपका? मेरे को नाम भूल रहे हैं। ऋतु मैम। ऋतु, ऋतु। मैम मेरी 12th हाउस में है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, 12th हाउस में आपके 17 नंबर है। यस मैम। वहां पे 4 नंबर की राशि है ना? नहीं मैम, 5 नंबर की। अच्छा, 5 नंबर की राशि, ठीक है। यस। 6 हाँ नंबर का लगन है, हाँ जी, 6 नंबर का लगन है। ठीक है। अब आपके यहाँ पे 12th हाउस जो है वो किस चीज का बताया मैंने? मैम एक्सपेंडिचर का, और सबसे पहले 12th हाउस को एक्सपेंडिचर का भी सेकेंडरी लीजिए, मैरिटल सुख का है, बाहर का जाना, एक्सपेंसेस हो गए और ठीक है। हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। जो अगर मैरिड बंदे का हम देखेंगे तो मैरिड बंदे के बेड लिए का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसका बेडरूम लाइफ। बेड का खर्च। तो कहीं ना कहीं आपका जो, अगर मैं कहूँ तो वो सुख आपकी जिंदगी में कमजोर रहेगा। एक्सपेंडिचर का हाउस है, बीमारियों का घर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ज्यादा होंगी, इन चीजों का आपको बहुत जल्दी इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी जिंदगी। मैम खर्चों से तो बहुत परेशान हूँ। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी? खर्चे, ठीक है। और 5 नंबर का जो घर, 5 नंबर की राशि जो है वो किस चीज के लिए बताई जाती है? मैम 5 नंबर की राशि सूर्य। मैम लियो की है ना? कॉन्फिडेंस की राशि है, लीडर मैम की राशि है भाई, शेर की राशि है। हाँ जी। तो हो क्या जिंदगी में? मैं वैसे बोल तो हूँ मैम, पर जहाँ बोलना होता है वहां नहीं बोल पाती, वहां चुप खड़ी हो जाती हूँ। कॉन्फिडेंस लो है ना,
हाँ जी लीडरशिप क्वालिटी जितनी होनी चाहिए उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी हमेशा। हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये तो एक आपका एस्पेक्ट दिया। अब आप लोगों में से बारी-बारी सब चीज़ें बताइए, फिर मैं बाकी लोगों का भी देखती हूँ। आपने कौन-सा एस्पेक्ट अपना वीक देखा नीरू मैम? मैम मैं अपने बेटे की एक लेके चल रही हूँ, उसका हुँ। 9th हाउस में 16 नंबर है। हुँ, तो और उसमें राशि मंगल की है, बट हुँ। ये हाउस फादर से लिंक भी होता है और डेस्टिनी यस, है। भाग्य, तो बिल्कुल। फादर उसके जल्दी चले गए थे, तो ये नेचुरली उसको हुँ, ये किया। तो फॉर्च्यून राइज़ होने में दिक्कत आई, फादर का सुख नहीं मिला, राइट? नहीं अभी तो ये बिल्कुल सिंपल लो लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी इस पे नहीं, अनदर लेवल भी जाएँगे ऊपर। ओके। बाकी लोग भी देख लीजिए कौन-सा एरा आपका खाली है ज़िंदगी में, कौन-सा वीकेस्ट पार्ट है आपका? मैम चालिश? सेकंड हाउस में 20 नंबर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये वीक है। तो वो वीक लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? आप ये सिर्फ ये हाँ चीज़ जी। बताइए, है ना? जी मैम लग रहा है। हाँ जी। बस ठीक। शैलेश आप बताइए, कुछ वीक है कि सब कुछ स्ट्रॉन्ग ही है? नहीं मैम, मेरा तो वीक है। सबसे कम नंबर आए हैं 8वें हाउस में, 19 नंबर है मैम, 7वीं राशि है। गुड। तो 8वाँ घर जो है वो ससुराल का होता है ज़्यादातर। हाँ मैम, ससुराल बहुत अच्छी है। तो क्रोनिक डिजीज़ का भी है। यहाँ पे ससुराल अच्छा है, ये मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब हम्म, कि 8वाँ घर ससुराल का भी है और अभी हम्म। आगे जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊँगी फिर पता लगेगा कि ये वीक पॉइंट आपको क्या दे रहे हैं, पॉज़िटिव कैसे है ये आपके लिए। अब जब भी आप लोग सिंपल किसी क्लाइंट का देख रहे हो समझ आ गया कि ये बहुत सिंपल है। इसमें मेरा एक बताइए। रूल और लिखिए। नमस्ते, हाँ जी। हाँ मैम। आप अपने अष्टक वर्गा को अपने चार्ट में बनाइए। एक सिंपल कुंडली बनाइए अपने लगन के नंबर की। जी अष्टक वर्गा का पता है आपको? जी मैम, अष्टक वर्ग ये एस्ट्रो साइज में खोला हुआ है मैम। हाँ, खोला हुआ है ना, खाली कुंडली बनाइए, उसमें अपने लगन का नंबर लिख के सारे में राशि वाइज़ अपने पॉइंट्स लिख लीजिए। इसमें मैम जैसे अगर किसी की राशि लगन अगर 5 नंबर का है या 6 नंबर का है, तो इसमें कहाँ से लेंगे मैम? इसमें जहाँ 5 नंबर लिखा है वही लाइन के पॉइंट्स लेंगे ना, ओके ओके ठीक है? जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पे फर्स्ट वाला नंबर डाल दीजिए, ओके मैम। ठीक है? ठीक है। ऐसे ही बनाइए तब तक आप देखिए अब आपकी लाइफ़ का कौन-सा वीकेस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे रूल और नोट करेंगे कि आपके अगर 6, 8 एंड 12 6, 8 एंड 12 में पॉइंट्स कम आते हैं अगर सबसे ज़्यादा, तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से ज़िंदगी में बच जाएँगे। चाहे वो बीमारी हो, लिटिगेशन हो, लड़ाई-झगड़ा हो, एक्सीडेंट हो, सर्जरी हो, आप बाल-बाल बच जाओगे। 6, 8, 12 में जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, तो सबसे ज़्यादा लिटिगेशन, बीमारी, सर्जरी, झगड़े, सब कुछ आपके पास भाग-भाग के आएगा। मैम मेरे पास तो है ही नहीं, 6 8 12 24 के ऊपर ही नहीं है। घर सर के जो अंदर। भी है आप अब बीच में नहीं बोलना आपको, जो भी है लिखिए उसको। जो मैं अच्छा। रूल बोल रही हूँ उसको लिखिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना क्योंकि क्लास बाद में देखते हैं ना लोग, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है सबको। तो लास्ट में मेरे को बताना क्या समझ में नहीं है। इसके बाद आप देखिए रूल और लिखिए कि जब भी 1, 4, 9, 10 एंड 11 1, 4, 9, 10, 11 अगर आपको इनमें हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं या ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, तो आप आँखें बंद करके उनको बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा फंडा कभी नहीं होगा, आप बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। जिसको गुड लाइफ बोलते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ बोलते हैं, वो तभी आपकी मिल सकती है अगर आपके पहले, चौथे, 9वें और 10वें, 11वें भाव में ज़्यादा पॉइंट आ रहे हों। भाव क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई राशि लिखी होगी, ठीक है? तो भाव का आप सीधा-सीधा समझ जाओगे। तो अगर ये इसी तरीके से 1, 4, 9, 10, 11 में 25 से 28 के बीच में पॉइंट आते हैं, यानी कि सबसे लोअर पॉइंट आते हैं, तो लाइफ कैसी रहेगी? सारी ज़िंदगी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले आपने बोला 1 4 9 10 11 सेकंड क्या बोला? यही बोला है। सेम अच्छा। 1, 4, 9, 10, 11 ही बोला है। अगर हाईएस्ट होंगे तो गुड लाइफ, कम होंगे तो बैड लाइफ। अब इसमें ओके। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ देखनी है, अगर आप लोगों के लगन में रूल लिखिए कि अगर लगन में कम पॉइंट मिलते हैं किसी को भी, वो इंसान कभी भी इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं कर सकता। उस इंसान को कोई भी इनिशिएटिव लेने में दिक्कत आएगी। उसको हमेशा दूसरों का सहारा चाहिए होगा। तो लगन वीक मतलब आप वीक हो। लगन को आप ही कहते हो ना?
वेरी इंपॉर्टेंट रूल लिखिए कि अगर 7th हाउस में ज्यादा पॉइंट रहते हैं आपके, तो आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर हावी रहेगा। आप कभी भी उसके सामने आपकी नहीं चलेगी। और ये आप बाकी लोगों के चार्ट्स पे लगा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, और ऐसा ही होता है। राइट। ठीक है, तो सिंपल चीजें हैं। अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आगे आएगा, अभी तो बहुत सिंपल चीजें बता रही। जो लोग भी कहते हैं कि मेरे से खर्चा बहुत ज्यादा होता है या खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, जब भी आपके 11th नंबर साइन में कम पॉइंट हो, सॉरी 11th हाउस में कम पॉइंट हो और 12th हाउस में ज्यादा पॉइंट हो, तो जितना आपको गेन होगा उससे कई गुना ज्यादा खर्च करोगे आप। मैम एक बार वापस बोलूँ, 11th हाउस में अगर 11th में ज्यादा पॉइंट कम पॉइंट है और 12th में ज्यादा है 12th हाउस में, तो खर्चा जो है वो आमदनी से ज्यादा होगा। इसी का उल्टा लगा लो कि अगर 11th में क्या हो गया, ज्यादा हो गए और 12th में कम हो गए, तो इंसान क्या होगा, कंजूस होगा। खर्च करने से हजार वरी सोचेगा वो करना चाहिए कि नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। बहुत कम एक्सपेंसेस होंगे उसके, वो सेविंग करने वाला होगा। जो आपका सेविंग का हाउस है वो भी 12th हाउस है। जब आपका 12th हाउस वीक हो जाएगा तो सेविंग भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जितना ये, अब इसके प्लस माइनस दोनों ही आपके जो मैं कहूँ तो आप चीजें देख सकते हो। 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है मतलब, हाँ जी बबीता बताइए। अभी आपने कहा कि अगर हमारा 11th हाउस में नंबर ज्यादा है और 12th में कम है तो इनकम इज मोर देन द एक्सपेंडिचर। यस, तो फिर आपने कहा कि उसमें सेविंग ही नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर हमारी इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर है तो सेविंग तो हो रही है। सेविंग 12th हाउस आपके खर्चे का है, मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब कि कमा ज्यादा रहे हो, खर्च कम कर रहे हो, तो सेविंग तो होगी कि नहीं होगी। हाँ, फिर आपने कहा तो कि अगर 12th हाउस वीक हो गया ना, 12th वीक हो गया भाई। 11th में मान लो 30 पॉइंट है, 12th में आपके 28 जितने भी पॉइंट है उससे कम हो गए, तो किसकी वो कम हो जाएगी, 12th हाउस की कम हो जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं आप अगर इन्वेस्टमेंट में भी कम जाओगे, खर्चा भी कम करोगे। ठीक है, और अच्छा, मतलब इसी, कम होने से हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कमजोर हो रहा है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट कमजोर हो यस, तो आपको दोनों ही चीजें देखनी है ना, कि वहां पे अगर बीमारियां कम हो रही हैं, रहा है। ठीक है, तो खर्चा भी नेचुरली कम हो जाएगा। अगर आपका 12th में ही मान लो कि 32 या 36 पॉइंट आ गए हैं, तो वो क्या दिखा रहा है कि 12th हाउस प्रोन टू प्रॉब्लम है। ये जो हमारे 6, 8 और 12, अभी आपने अभी पिछली वीडियोस देखी नहीं ना, अभी आप देखोगे तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है 6, 8, 12 का। तो जब आप देखोगे कि 6, 8 और 12, यानी 6 छोटी प्रॉब्लम, 8 बीच वाली प्रॉब्लम, 12 हाईएस्ट प्रॉब्लम, तो जब भी इन हाउसेज में कम पॉइंट होंगे तो वो आपके लिए एक तरह से अच्छा ही है। लेकिन ये जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे तो आपके शत्रु, आपकी बीमारियां, आपके खर्चे, आपकी सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अब इसके साथ साथ जब भी आपका 11th हाउस में पॉइंट ज्यादा हो मान लो, और लगन में पॉइंट कम है 11th के विद रिस्पेक्ट, मान लो लगन में 25 नंबर है और 11th हाउस में आपके कितने हैं, 32 है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, 11th। 11th मतलब गेन्स तो बहुत होंगे लाइफ में, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि लगन आप हो, आप वीक हो गए ना, आप एंजॉय नहीं करोगे अपने गेम्स को, वो गेम्स आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक, अब कई लोगों को आपने देखा होगा कि काम कम करते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन पैसा ठीक ठाक मिल जाता है उनको। मतलब मान लो 2 घंटे काम करके आया, अच्छी खासी उसको दिहाड़ी मिल गई या उसको अच्छा खासा काम मिल गया, ठीक है। और एक बंदा है जो 10 घंटे काम करता है पर पैसे गिने चुने नहीं मिल रहे हैं उसको। यहाँ पे कौन सा भाव देखोगे, यहाँ पे हम 10वें और 11वें को कंपैरिजन करेंगे। 10वां घर जो है वो आपके किस चीज का है, प्रोफेशन का है। काम का। अगर आपके 10वें घर में पॉइंट ज्यादा है जो काम धंधे का है, स्टेटस का है, और 11th में पॉइंट कम है, इट मीन्स कि काम ज्यादा करते हो, पैसा कम मिलता है। इसी के साथ साथ अगर उल्टा कर दो इसको कि 10th में क्या कर दें, कम कर दें, 11th में बढ़ा दें, इसका मतलब यह है कि आप काम तो जरूर करोगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करोगे, लेकिन उतना स्ट्रगलिंग या उतना हार्ड वर्क आपका शायद ना हो, आपको थोड़े करने पे भी पैसा जो है वो मिल जाएगा।
अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। ऐसे लोग चेक कर लो अपने फैमिली में कि जो काम कुछ नहीं करते, या मैं कहूँ थोड़ा बहुत ही करते हैं, बट पैसा वो अच्छा खासा कमाते हैं। मैच हुआ मैं मेरे किसका तो बताइए। मेरे इसमें चार्ट सही है इसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा है। मान लीजिए अगर दोनों ही हाई रैंक है, जैसे 32 34 है, तो काम भी ज्यादा है मगर इनकम उससे ज्यादा है। यस, तो वो काम भी ज्यादा कर रहा है, इनकम भी ज्यादा कर रहा है, मतलब कि उसको काम में भी मेहनत खूब करता है वो बंदा, ठीक है, और उसको गेन भी उसी तरीके से मिल रहे हैं। एक 20 32 हो गया तो काम बहुत कम कर रहा है और गेन बहुत ज्यादा। इस तरीके से हम अब इंटरप्रेट यहाँ करते पे इसको दूसरा इसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हो कि अगर 10th में पॉइंट कम है, 11th में ज्यादा, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं काम धंधे में प्रॉब्लम है उसके, हैं। ओके, अगर बहुत उसको या ज्यादा तो करते काम हैं। मिलता नहीं, हम्म ये भी कह सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि बंदा काम नहीं कर रहा, हर बंदा कोशिश करता है मैं करूं, लेकिन मिल ही नहीं रहा उसको। तो अगर 10th हाउस वीक है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ में उसको दिक्कत आएगी, इसका ये भी एक मतलब निकलता है, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग तो मैच करते जाओ और देखते जाओ। इट मीन्स बहुत कम, अगर वो 25 वाला रूल भी हमें साथ साथ देखना होगा और कंपैरिजन भी सारे देखना सारे देखने पड़ेंगे कि वो होगा। किस लेवल पे है, 25 पे है, 8 पे है, या वो 30 अबव है, किस तरीके से। जितने पॉइंट ऊपर जाते जाएंगे वहां पे आपकी जो है बढ़ती जाएगी, फुलफिलमेंट बढ़ती मैम जाएगी। एक ही नंबर का डिफरेंस हो अगर? सेम ही होगा फिर लगभग, ओके, मतलब जितनी जितना, मेहनत उतना हाँ, गेन। उतना आपको गेन मिल रहा है। ओके। मैम एक क्वेश्चन कर सकेंगे? बताइए, रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, रिलेटेड रिलेटेड। मैम हम्म बोला ये जो आप माने हाउस का जो नंबर बोल रहे हैं, ये हम्म क्या माने क्या चीज का बेसिस से होता है जो नंबर लिखे हुआ रहता अष्टक वर्ग के पॉइंट है ना, ये इनका मतलब होता है कि हर ग्रह ने हर राशि को कुछ ना कुछ या इनाम दे रखा है, है? हर एक की कोई ना कोई फेवरेट है, ठीक है। कोई कोई राशि अच्छा, को सभी ग्रहों ने बहुत लाइक किया है, कोई कोई राशि को किसी ने भी बिल्कुल लाइक नहीं किया, कम लाइक किया, उसके वो नेचर की नहीं है। ये डिग्री का पॉइंट नहीं है, अलग है कुछ? नहीं 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 लाइक नहीं, ये आप लाइक अभी आपने देखा नहीं ना, मैं बता दूंगी, अभी आप लेट आए हो ना मेरे ख्याल से। ना ना, लेट नहीं मैम, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, इसीलिए पूछा। हम सुने आपने हैं। आपने एस्ट्रोसेज खोली है? हाँ खुले हैं लेकिन हाँ, हमको नहीं मिल रहा चलिए है, वो वहां पे बता। आगे आगे स्लाइड करिए, पहले लगन का खोलिए फिर आगे स्लाइड करिए, पंचांग के बाजू ही। और पंचांग। क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ बोलिए। अगर 6th में ज्यादा है 10th में कम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस से जॉब बेटर रहेगी। यस, अब ये एक्सटेंड कर सकते हो आप, बहुत अच्छा, कि आपका कौन सा भाव जो है वो बता रहा है कि आपको जॉब, ये देखो ये मैं कहूँ तो स्टैंप नहीं है, ये स्टैंप नहीं है, जस्ट एक टूल है जिसको, और अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आप जल्दी से देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो विद इन 2 मिनट्स की क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको आंसर सही मिलेगा, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमें बाकी टूल्स भी यूज करने हैं, आगे जो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये स्टैंप नहीं होगी कि ऐसे ही होगा, इट्स अ ऐसा नहीं है। टूल्स। ओके। टूल जस्ट ए प्रिडिक्शन टूल है। ये देखने में आपको बहुत शॉर्टकट लग रहा है, बट आप इसके हर हर भाव को अगर आप देखो ध्यान से तो देख सकते हो। जैसे 12 हाउसेज में आप देखो कि फर्स्ट हाउस में पॉइंट कम है, तो हेल्थ इशू हो सकता है रहे आपको, ठीक है। हेल्थ इशू अगर रहे तो कहीं ना कहीं आपको जितना जो हेल्दी लाइफस्टाइल है आप नहीं शायद उसको यूज कर पाएंगे, ठीक। जितनी भी जिंदगी में हो सकता है सुख सुविधाएं हैं वो आप अच्छे से यूज ना करो, ठीक है। अपनी पर्सनैलिटी जो है वो वीक हो बंदे की, राइट, होता है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। और अगर किसी का मान लीजिए लगन में बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, बाकी सब में चाहे कमजोर हो, वो बंदा विनर बन सकता है किसी भी चीज में, बिकॉज की फर्स्ट हाउस इज यू। अगर आपके पास एक पावर है तो आप सबके साथ लड़ लोगे, सबके साथ लड़ लोगे, जैसा मर्जी टाइम आए आप निकाल लोगे, आप पार निकल जाओगे। लेकिन अगर आपके लगन में ही पॉइंट कम आ गए हैं, अगर आपके लगन को ही ग्रहों ने लाइक नहीं किया है कि ये बंदा ही सही नहीं है, तो आप चाह के भी ना अपनी चीजों को कभी भी किसी को समझा नहीं पाओगे, आपको लोग समझ नहीं पाएंगे, आप कभी अपने आप को प्रूव नहीं कर, ठीक है। दूसरी मैम चीज, पॉइंट बदलते रहते हैं, हाँ जी, पॉइंट बदलते रहते हैं मैम। नहीं नहीं ये फिक्स है, परमानेंट फिक्स। है, ये फिक्स है, ये आपका लाइफ टाइम का स्ट्रक्चर है आपकी जिंदगी का, ओके ओके। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस में अगर किसी कम पॉइंट है तो नेचुरल है, वो क्या है, फूड का है, फैमिली का है और फाइनेंस का है साथ में। अगर यहाँ पे ये चीजें कम, अगर पॉइंट कम आते हैं तो नेचुरल है आपके पास ये चीजों की कमी रहेगी जिंदगी में, ठीक है। कई बार ऐसे होता है बंदा बहुत अमीर होता है, अच्छा खासा पैसा होता है बंदे के पास, सब कुछ होता है, पर खाने का टाइम नहीं है। होता है ना,
तो मैं कम पॉइंट आप 25 से कम मानते हैं? 25 तक भी कम ही है। 25 से ऊपर 28 तक एवरेज है। 28 के ऊपर जाना शुरू होंगे तो वो थोड़े अच्छे में जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैम थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज बोलिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। अच्छा स्क्रीनशॉट भेजना है, जस्ट अ मिनट मैं भेज देती हूँ। मैम किसमें भेजना है? हाँ, तो टेलीग्राम में? व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप खुला नहीं हुआ क्या? नहीं। व्हाट्सएप नहीं खुला, टेलीग्राम पे भेज दो। फिर मैं भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे, मैं अभी खोल भी दूंगी फिर बाद में ना। जस्ट अ मिनट, अभी मैं भेज देती हूँ। टेलीग्राम पे भेज दिया। टेलीग्राम पे देख लीजिए अमित, टेलीग्राम पे देखो। हाँ मैम। ये जो है पंचांग के नेक्स्ट वाला पेज है। जो हम फर्स्ट पेज खोलते हैं ना, लगन कुंडली खोल लीजिए पहले। लगन खोल लिया ना, उसको आगे स्लाइड करते जाइए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे आप देखिए कि थर्ड हाउस जो है वो क्या है, अड़ोस पड़ोस का है और आपके किस चीज का है। थर्ड हाउस आपके करेज का है, आपकी हॉबीज का है। थर्ड हाउस में पॉइंट कम आते हैं तो छोटे बहन भाइयों से सुख नहीं मिलेगा, पड़ोसियों से बनेगी नहीं, और आपको हमेशा कोई भी काम करने में दिक्कत आएगी। आप में कॉन्फिडेंस बहुत बहुत लो होगा। फोर्थ हाउस आपकी अपनी रियल एस्टेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है और आपकी मदर है। वहां पे क्या नहीं मिलेगा? घर नहीं मिलेगा। हो सकता है अपना घर ना बने, सारी उम्र किराए पे निकालो। ठीक है, अगर अच्छे खासे पॉइंट है तो हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो। मदर का बहुत बड़ा सुख होगा, साथ होगा आपकी जिंदगी में, पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैंने बोला ना कि फर्स्ट हाउस में अगर हाईएस्ट पॉइंट रहते हैं तो कहीं ना कहीं बंदा अगर कॉन्फिडेंट होगा तो ईगोइस्टिक भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर फोर्थ हाउस में ज्यादा पॉइंट आते हैं तो क्या होगा कि आपकी जिंदगी में मदर का रोल तो प्ले होगा ज्यादा से ज्यादा, पीस ऑफ माइंड बहुत होगा। ऐसे लोग भी भाग्यशाली होते हैं। उनके पास भी अगर कुछ नहीं होगा ना जिंदगी में, मान लो ज्यादा पैसा नहीं है, गेन्स नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो बंदा अपने घर में खुश होगा, उतने में वो बहुत सेटिस्फाइड होगा। फोर्थ हाउस में ज्यादा पॉइंट का मतलब है कि जिंदगी की जितनी भी एसेंशियल्स है वो सारी की सारी मिलेगी आपको हमेशा। आपके पास सब कुछ होगा, जितनी जरूरतें हैं जिंदगी की वो सारी होंगी, चाहे आप कम कमाओ चाहे ज्यादा कमाओ। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी एजुकेशन है, कॉलेज की। फोर्थ हाउस आपकी हायर सेकेंडरी की जो स्टडी होती है वो होती है 10वीं 11वीं तक, लगा लो 8वीं 10वीं तक। जो हायर सेकेंडरी जो होती है वो होती है हमारी फिफ्थ हाउस। तो जिनके फिफ्थ हाउस में अच्छे खासे पॉइंट होंगे वो अच्छी एजुकेशन भी हासिल करते हैं। हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में ही हो वो। ठीक है, ऐसे लोग जिनका भी फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है, जब ये दूसरों को राय देंगे, दूसरों को सोल्यूशन देंगे, तो उनका बहुत जल्दी काम बनेगा। उन लोगों का जल्दी काम बनेगा, क्योंकि ये मंत्र साधना का भी है। ऐसे लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट होता है? मंत्र साधना में, लोगों को सलाह देने में। तो इनकी दी हुई सलाह बहुत जल्दी लग जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट जो है पूर्व पुण्य का, आपका हाउस जो है वो पॉजिटिव। छठे घर में ज्यादा पॉइंट है तो लोन हो सकता है बार बार लेने पड़े, लोन ही चढ़ते रहते हो। छठे हाउस में पॉजिटिव क्या है कि आप डॉक्टर हो सकते हो। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं उनका भी छठा घर जो है एक्टिव होता है। जो सर्जन होते हैं उनका आठवां घर, जो भी डॉक्टर है ना उनका 6 8 12 का कनेक्शन जरूर निकलेगा। इन हाउसेज में डॉक्टर्स के ज्यादा पॉइंट मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने कहाँ रहना 24 घंटे, हॉस्पिटल। ठीक है, तो उनके लिए पॉजिटिव चीज होगी जो वो उस फील्ड से जुड़े हुए। हम लोगों को मान लो कि जो भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो हमें 5वें घर में ज्यादा पॉइंट मिलते हैं तब भी अच्छा है, 8वें में मिलते हैं तब भी अच्छा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसी फील्ड से जुड़ के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। इसीलिए अलाइनमेंट जो है वो बोली जाती है कि आपको अगर कोई भाव जो है परेशान कर रहा है तो आपको उसका काम करना पड़ेगा। वो फ्री बैठा है, उसको काम पे लगाना पड़ेगा, देन वो आपका जो है वो यूटिलाइज होगी वो चीज, तो दैट्स ओके, चलेगा। तो छठे घर में क्या होगा? लोन्स ज्यादा होंगे, हो सकता है जॉब जो है वो आपकी अच्छी लगे। अगर ज्यादा पॉइंट है तो जॉब ही करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर यहाँ पे वीक पॉइंट है तो कहीं ना कहीं जॉब में दिक्कत आएगी, डेली रूटीन का जो काम है उसमें दिक्कत आएगी। छठा घर जो है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए छठा घर उनके क्लाइंट का पैसा है। तो जो लोग भी बिजनेसमैन हैं और क्लाइंट से पैसा नहीं निकाल पाते, तो यहाँ पे इसका स्ट्रांग होना उनके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। ये जितना वीक होगा तभी तो काम करेगा ना, तभी तो अपनी वो छोड़ेगा ना बुराई। अगर वो पावरफुल हो गया तो फिर इसका मतलब आपके क्लाइंट ज्यादा पावरफुल हो गए ना आपसे। जिन लोगों के सर्वेंट्स बहुत परेशान करते हैं, सिक्स हाउस में पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। जिन लोगों की लेबर बहुत परेशान करती है, सिक्स हाउस में पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। इसीलिए सर्विस क्लास में जितने लोग हैं
उनको इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और बिजनेसमैन के लिए अगर उसके पैसा नहीं आ रहा है, माल बेच देता है, दुकान से सामान बेच देता है, पर सामने वाला ग्राहक पैसा नहीं देता, तो उसका 6th हाउस चेक करेंगे। इसके बाद 7वां घर जो है मैरिज का है। 7वां घर मैरिज का है। 7वां घर जो है वो बताता है आपको कि आपकी मैरिज कितनी सक्सेसफुल होगी। यहाँ पे जितने अच्छे पॉइंट है, आपका लाइफ पार्टनर उतना डेडिकेटेड मिलेगा, अच्छा लाइफ पार्टनर होगा। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है, दिस इज अ टूल। ठीक है, बहुत सारे टूल्स अभी आपको देने हैं। आप कोई भी 5-6 लगा लोगे और वो चीज की कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाती है कि हाँ ऐसा है, देन आप स्टैम्प कर सकते हो भाई ऐसा ही है, ऐसा ही होने वाला है, कुछ नहीं होना इसके अलावा। 7वां घर जो है वो बिजनेस का भी है। जिनका 7वां स्ट्रॉन्ग है वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब वो वहां पे प्लानट राशि जो भी है उसको देखकर हम लोग एडवाइस करेंगे कि वो क्या काम करेगा। ठीक है, हाँ जी। अगर 7th घर बहुत वीक है, मान लो मेरे 17 ही पॉइंट्स हैं, हम्म, तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? इसका भी सोल्यूशन बताऊंगी मैं आपको, कोई नहीं। यहाँ ओके, बैठे हैं तो सोल्यूशन ना दिया तो कोई फायदा नहीं ना, इतना पैसा खर्च के। डोंट वरी। ठीक है। तो ये हो गया। आप लोग सिर्फ ये देखो कि आप लोगों को मैच करती हुई लग रही हैं चीजें कि नहीं लग रही। ठीक है, अब यहाँ पे 7th के बाद अगर स्ट्रांग है आपका 7th हाउस, तो ये भी बताता है कि आपके जो सामने वाले लोग हैं, आपके जो सामने वाले लोग यानी कि मेरे लिए जैसे आप लोग हो, वो आपको अच्छे मिलेंगे, आपसे ज्यादा पावरफुल मिलेंगे। और अगर आपके यहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट है या कम पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले लोग आपको सहारा देने वाले नहीं मिलेंगे, आपको यूटिलाइज करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। 8th हाउस जो है वो ससुराल का है, तो डिजीज का भी है। 8th हाउस अगर ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो क्या होगा, ससुराल पावरफुल होगा आपका, वो आपके ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। ठीक, उनके आगे नहीं चलने वाली है। और जो भी सर्जरी या इन चीजों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, रॉ में जाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की माइनिंग में है, क्रूड ऑयल में है, फायर फाइटर्स जो होते हैं वो है। ठीक है, आग से जुड़े हुए जितने काम है, अंडरग्राउंड जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सारे। 9वें घर जो है वो आपका क्या है, पिता का है और भाग्य का है। तो यहाँ पे कम पॉइंट आपके लिए कभी भी अच्छे साबित नहीं होंगे। 9वां घर जो है वो हमेशा हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो आप देख सकते हो उन लोगों का भाग्य जो है बहुत देर से या फिर होता ही नहीं, सारी जिंदगी वो ऐसे ही निकल जाता है। 9वां घर हायर एजुकेशन का भी है, जो लोग फॉरेन जाते हैं। अगर 9वां घर ये वीक हुआ तो फॉरेन जाने में भी दिक्कत हो सकती है। हायर एजुकेशन में भी दिक्कत आएगी, जैसे पीएचडी हो गई, एमबीए हो गई, ये 9th हाउस से होती है। 10th हाउस जो है प्रोफेशन का है। जिन लोगों को अपना नाम बनाना है 10th हाउस के बिना नहीं बना पाएंगे। 10th हाउस वीक मतलब कि नाम बनाने में दिक्कत आएगी, काम या आपके कर्मास इतनी जल्दी फुलफिलमेंट नहीं देंगे आपको। आपके जो फादर की फैमिली है, फादर की फैमिली आपके कौन, चाचा और ताऊ, किसी को देखना हो अगर उनका सुख हराम आपकी जिंदगी में, उनका जो सपोर्ट है, उनका साथ जो है वो कितना मिला आपको। जो आपके फादर की एक्सटेंडेड फैमिली है, फादर की एक्सटेंडेड फैमिली, दैट इज ऑल्सो 10th हाउस। तो जिनकी भी लिटिगेशन हो जाती है कई बार चाचे ताऊ से, ऐसे सब कुछ, वो भी आप 10th हाउस से देख सकते हो। ठीक है, तो 11th हाउस का बता दिया मैंने, 12th का भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। आपके सामने बहुत सारे लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि हमें अपने घर में बहुत नेगेटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है कि घर में कुछ किया हुआ है किसी ने। ठीक है, जैसे कि किसी को ऐसी चीजें फील होती हैं, या मान लो कि ऐसी एनर्जीज जो है वो फील होती है। ये भी कहीं ना कहीं इस टूल के थ्रू हम थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा कि आपको देखना है कि मून जो है वो किस राशि में है, आपका मून जो है वो किस राशि में है, और इस राशि का जो लॉर्ड है, लॉर्ड यानी मान लो कि लियो में मून बैठा हुआ है, लियो में मून बैठा हुआ है, किसी भी हाउस में बैठा हो, लियो में बैठा है। लियो का लॉर्ड कौन हुआ,
सन। लियो का लॉर्ड हो गया सन। अगर उसको किसी भी तरह से सैटर्न देख ले, ठीक है। अगर उसको किसी भी तरीके से सैटर्न देख ले, और जो मून जिस हाउस में बैठा है उसमें सबसे कम पॉइंट हो, मान लो वो लियो में बैठा है और वो थर्ड हाउस में बैठा, पॉइंट भी उसके पास सबसे कम हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे घरों में जादू टोना या ये जो जो भी बाधा बोलते हैं हम लोग, वो हो सकती है। ठीक है। इसका एक और कंफर्मेशन आप लिख सकते हो कि अगर इन राशियों में मून के साथ केतु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि उस घर में कोई ना कोई ऊपरी बाधा या साया होता है। मैम सैटर्न सिर्फ सूर्य के साथ ही देखा जाएगा? नहीं, सैटर्न वो किसी को भी चंद्र। देख सकता है। ओके। मान लो कि आपका चंद्रमा जो है वो स्कॉर्पियो में बैठा है, तो लॉर्ड कौन हुआ? मंगल हो गया ना। मंगल। मंगल का संबंध जो है वो शनि के साथ होना चाहिए, और वो स्कॉर्पियो राशि जो है, जो जिस भाव में है उसके पॉइंट सबसे कम होने चाहिए। ओके। तो ऐसे मैम यदि लोगों को आप पूछोगे तो उनको प्रॉब्लम लगेगी अपने घर में। ओके। मैम हाँ, यदि मून का जो हाउस है 4 नंबर, उसमें अगर पावर पॉइंट ज्यादा रहा तो फिर नहीं होगा ना कुछ भी। मैंने बोला सबसे कम पॉइंट होने चाहिए, यस फिर कुछ नहीं है। मैम अगर मून सेकंड की राशि में बैठा है, तो शुक्र को देखेंगे, शुक्र का संबंध अगर शनि से बनता है, या राहु या केतु से। राहु या केतु मून के साथ ही बैठ जाए, और जिस हाउस में मून का जो लॉर्ड मून बैठा हुआ है उस हाउस में लोएस्ट पॉइंट आने चाहिए, लोएस्ट पॉइंट हो, लॉर्ड के साथ सैटर्न का कनेक्शन हो, या मून के साथ उस भाव में राहु या केतु बैठ जाए। ठीक है। अगर किसी के कोई कहता है ना आपको कि ऐसा कुछ मेरे को महसूस हो रहा है, ये वो ऐसा हमारे घर में ये कर दिया, आप सिर्फ ये चीज देख लो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनका खाली वहम है, और अगर ऐसा है तो फिर जरूरी है कि इलाज होना चाहिए।